बीते 7 महीने से अधिक समय से हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा बांग्लादेश एक बार फिर सुर्खियों में है। ताजा घटनाक्रम में संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध और बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के पीछे शेख हसीना की सरकार है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल बांग्लादेश में व्यापक अशांति के दौरान लगभग 1400 प्रदर्शनकारी मारे गए, हजारों हताहत हुए। इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि अगस्त 2024 में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पित कराने के प्रयास में लगी है। भारत ने अभी अपना फैसला नहीं लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि बीते साल प्रदर्शनकारियों पर व्यवस्थित हमले हुए, सैकड़ों न्यायोत्तर हत्याएं हुई। इन सब के पीछे शेख हसीना की सरकार थी। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सामने आई यूएन की इस जांच में रिपोर्ट में अनुमानित तौर पर 1400 प्रदर्शनकारियों की जान जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा और उपद्रव के दौरान हजारों लोग हताहत हुए। बता दें कि पिछले साल बांग्लादेश की सरकार नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। इसमें बड़ी संख्या में छात्र संगठन शामिल थे। बाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा और उपद्रव हुआ। शेख हसीना को हटाने की मांग के बीच प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर हमला किया, जिसके बाद हसीना को भागने पर मजबूर होना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के बीच यह जानना भी अहम है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पिछले हफ्ते भी हिंसा भड़की थी। ढाका में शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ हुई। बांग्लादेश में बेकाबू भीड़ ने ढाका में मौजूद अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर और उनके कुछ रिश्तेदारों की तमाम संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भीड़ ने अवामी लीग पार्टी के नेताओं को भी निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक बुलडोजर जुलूस के रूप में किए गए इसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने संपत्तियों की सुरक्षा करने में असमर्थता भी दिखाई। अगस्त 2024 में शेख हसीना के करीबन 15 साल के शासन का अंत हो गया है। जुलाई महीने से ही छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद शेख हसीना ने सत्ता छोड़कर भारत में निर्वासन पर मजबूर हुई। फिलहाल भारत में रह रही शेख हसीना को वापस लाने की मांग बढ़ रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत भारत को किसी भी प्रत्यर्पण से पहले संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करना होगा। 76 वर्षीय शेख हसीना बांग्लादेश में लंबे समय के कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री रही हैं। उनका पहला कार्यकाल 1996 से 2001 तक रहा था। इसके बाद अवामी लीग 2009 से 2014 तक सरकार में रही। 2014 के बाद लगातार 3 कार्यकाल पूरा करने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना का कार्यकाल साल 2023 में हिंसा और जनाक्रोश के कारण कटघरे में खड़ा रहा। इस साल की शुरुआत में अमेरिका समेत कई प्रमुख पश्चिमी देशों ने समावेशी और विश्वसनीय चुनाव का आह्वान किया था। वहीं हसीना सरकार के पतन के बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने न्याय प्रणाली समेत संस्थानों की मरम्मत के लिए सुधारों की शुरुआत की। खबर है कि यह अधिकारों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही की दिशा में कदम उठा रही है और विश्वसनीय चुनाव का वादा किया। हालांकि यूनुस सरकार पर कई समूहों का दबाव बढ़ रहा है, जिनमें छात्र, राजनीतिक संगठन और हिंसा के पीड़ित परिवार भी शामिल हैं। सरकार को धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी आलोचना झेलनी पड़ी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।